लगातार अपडेट दिखा रही है। हम अभी दरभंगा डीएम का बड़ा बयान है दिखाया कि पिछले चुनाव में जो पिछले 5 विधानसभा में चुनाव हुए थे उसमें जहां 44% थे वहां 58% हुआ। वहीं दरभंगा डीएम ने जनता से अपील की है अभी ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्र पर आए और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस बार भी दरभंगा की इन 5 विधानसभा में 60% तक मतदान हो सकता है। हमारे साथ जिला सूचना जनसंपर्क उप निदेशक नरेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं जो 9 बजे तक का अभी अपडेट हमारे साथ क्या है 9 बजे तक का अपडेट। देखिए, आज ये 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कराया जा रहा है, जिसमें औसतन अभी 6% तक मतदान किया गया है। वो 1% कम अधिक होगा। जैसे कि अभी दरभंगा में 6.2% है, उसी तरह से हायाघाट में 6.1% है। आपका ये बहादुरपुर में 6.1% है, केवटी में 5.8% है, जाले में 6.4% है और ये दरभंगा में 6.2% और हायाघाट में 5.9% मतदान हुआ है। पिछले बार जो 2 घंटे का औसत था पिछले 5 विधानसभा उससे इस औसत को किस तरह नापते हैं? नहीं, देखिए, वो होता क्या है कि शुरू में जो फीडबैक लिया जाता है तो चूँकि पोलिंग चलती रहती है तो पीठासीन पदाधिकारी थोड़ा ऊपर नीचे देते हैं, लेकिन उम्मीद है कि अंत में वो मतदान का प्रतिशत 55-60 के करीब ही रहेगा। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ की सूचना मिल रही है और मतदाता उत्साहित हैं और पूरे उत्साह के साथ मतदान कराया जा रहा है और सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। कहीं कोई गड़बड़ी या ईवीएम खराबी की कोई शिकायत। अभी जिला नियंत्रण कक्ष में किस तरह की व्यवस्था है जो हर घंटे अपडेट हो रही है? और बता दें कि इस बार जो कोविड को देखते हुए जो विशेष व्यवस्था की गई है एक चैलेंज था, तो किस तरह जिला नियंत्रण कक्ष से? जिला नियंत्रण कक्ष में यहाँ 4 बजे भोर से ही सभी सेक्टर को, सभी प्रिजाइडिंग को और सभी पीसीसीपी को कंट्रोल उठाया गया। उठाने के बाद ईवीएम चेक करवाया गया है और जहाँ भी थोड़ी बहुत खराबी थी उसको ठीक कराया गया है। और क्योंकि सभी नियंत्रण कक्ष 4 बजे भोर से ही कार्यरत है, इसलिए कहीं किसी बूथ से कोई विशेष समस्या की सूचना नहीं है। जहाँ भी थोड़ी सी भी कोई गड़बड़ी की सूचना मिली तो वो ठीक किया गया। कहीं वीवीपैट काम नहीं कर रहा था तो उसको बदला गया, बीयू कहीं काम नहीं। सब मतदान शुरू होने के पहले ही सारी प्रक्रिया पूरी हो गई और मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्वक चल रहा है। दरभंगा डीएम ने कल कहा था कि सेक्टर पदाधिकारी सुबह 7 बजे पहले से ही वो पूरे अग्रसर होंगे, 6 बजे से ही मतदान के। नहीं अगर कोई आते हैं वो सेक्टर दंडाधिकारी तो कार्रवाई। क्या लगता है कि सभी जगह सभी सेक्टर सभी जगह से सूचना मिली है, सभी लोग फील्ड में हैं, जोनल भी फील्ड में है, सेक्टर भी फील्ड में है, पीसीसीपी पहुंच चुके हैं और फोर्स भी है सभी बूथ पर। इसलिए मतदाताओं से भी अपील है कि भयमुक्त होकर के जाएं और मतदान करें अपने मतदान केंद्र। मतदान केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को भय रहता है कि हम किस तरह कोविड है, किस तरह जो लोग सट के जाते हैं वहां पर व्यवस्था होगी, तो क्या किस तरह की व्यवस्था ताकि लोगों में? मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर इंफ्रारेड थर्मामीटर लेकर आशा एनएम है जो सभी मतदाताओं के तापमान की जाँच कर रही है। इसके बाद गोलाकार भी बनाया है, 3 लाइन बनाए गए हैं। पुरुष मतदाताओं के लिए एक लाइन है, महिला मतदाताओं के लिए और एक लाइन 80 से ऊपर पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए है। साथ ही सभी लोगों को ग्लव्स दिए जा रहे हैं, ग्लव्स पहनकर ईवीएम का बटन दबाना है। इसलिए मतदाताओं को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके सुरक्षा का पूरा ध्यान जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा रखा गया है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रखा गया है। अब अंत में ये जो कई जगहों पर इस तरह की सूचना मिली कि वोटर हैं उनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, उनको जो बीएलओ के द्वारा नाम हटा दिया गया है, उनके पास 11 विकल्प हैं, तो जिनका अगर वोटर लिस्ट में वहाँ पर नाम नहीं है, अगर पर्ची नहीं मिल पाती है तो लोग किस तरह वोट डाल पाएंगे अगर 11 विकल्प में से कोई एक है तो? देखिए, मतदाता पर्ची वितरण कराया गया है मतदान तिथि के पूर्व। यदि किसी को मतदाता पर्ची नहीं मिला है तो मतदाता पर्ची अनिवार्य नहीं है, वो ईपिक कार्ड के साथ जा कर के अपना मतदान कर सकते हैं। यदि उनके पास ईपिक कार्ड नहीं है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैकल्पिक दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज वो अपने साथ ले जा कर के मतदान कर सकते हैं। मतदाता पर्ची अनिवार्य नहीं है।
तो हम बता दें हमारे साथ सूचना जनसंपर्क निदेशक जो नरेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं, जो लगातार यहाँ पर निगरानी रख रहे हैं। और ये जो केंद्र है, जो हम बता दें कि भीमराव अंबेडकर सभागार में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष में इस बार महिलाओं को जिम्मेवारी दी गई है कि पूरी तरह नियंत्रण करते हुए दरभंगा के जितने जो मतदान केंद्र है उसकी अपडेट पहुँचाने का किया जा रहा है। इसको खोलिए तो अपने से व्हाट्सएप खोलिए। तो हम बता दें कि पूरी तरह यहाँ व्यवस्था की गई है। और जो पहले जो 2 घंटे के हैं कि 9 बजे तक का जो अपडेट है वो हम आपको बता दें। पहले 2 घंटे तक का जो अपडेट हुआ है वो 6% तक का है। वो हम आपको बता दें कि सबसे पहले दरभंगा में 6.2% मतदान हुआ, यानी कि 9 बजे तक का हम आपको अपडेट कर रहे हैं। हायाघाट में 5.9% मतदान हुआ है। वहीं बहादुरपुर में हम आपको बता दें 6.1% मतदान हुआ है। केवटी में 5.8% मतदान हुआ है और जाले में 6.4% मतदान हुआ है। जो प्रारंभिक 2 घंटे के जो रुझान है वो हम आपको बता दें। और यहाँ पर जिला नियंत्रण कक्ष है, यहाँ जिला नियंत्रण कक्ष में सभी को जिम्मेवारी दी गई। खास यहाँ देखिए कि महिलाओं की जिम्मेवारी अधिक है। यहाँ पर सभी तरीके से जो आप एक बार नज़र देख के देखिए, जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हर मतदान केंद्रों के हर विधानसभा, यानी कि 5 विधानसभा का चुनाव है, हर विधानसभा यहाँ पर तैयारी की गई है। और हर विधानसभा में सबको जिम्मेवारी दी गई है कि किस तरह वहाँ मतदान केंद्र पर कोई समस्या तो नहीं है। किसी भी तरह का अगर होता है, EVM अगर खराब हो या किसी अन्य तरह की व्यवस्था हो तो उसकी तुरंत मॉनिटरिंग की जाती है और तुरंत उसकी जानकारी दी जाती है। ये हमने आपको दिखाया कि अब दरभंगा की जो इस तरह की जो अब व्यवस्था है, हम बता दें कि इस बार कोविड को लेकर के एक जो चुनौती थी जिला प्रशासन की, जिला प्रशासन अपनी चुनौती को पूरी तरह जनता के लिए, वोटरों के लिए सुरक्षा और विश्वास के साथ मतदान केंद्रों पर अगर 60% तक खींच के लाई है तो इस बार बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि लोग पहले कहा करते थे कि हम मतदान नहीं देंगे, कोविड का डर है, कोरोना का खतरा है, संक्रमण का खतरा है। लेकिन इस कोरोना संक्रमण के बीच अगर पहले 2 घंटे में 6% है तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में, यानी कि 6 बजे तक निश्चित तौर पर, जैसे दरभंगा DM ने कहा कि 60% तक संभावना है कि हो जाएगा। तो 60% तक मतदान होने की संभावना है। मिथिला मस्जिद पर हर अपडेट आपको बता दें, 9 बजे तक का जो अपडेट है वो है 6% के आसपास दरभंगा के 5 विधानसभा में अब जो मतदान हुए हैं। और हर अपडेट आपको दिखाएंगे। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। कहीं भी कोई EVM 2-3 जगह तकनीक खराब हुई थी, वहाँ के तुरंत उसे EVM को चेंज किया गया है। लेकिन हम बता दें अब दरभंगा में शांतिपूर्ण चुनाव है। अगले बड़ी खबर हम आपको हर 1 घंटे पर दरभंगा के कहीं भी किसी बूथ पर कोई तकनीक समस्या हो तो सबसे पहले मिथिला मस्जिद पर दिखाएंगे। मिथिला मस्जिद को YouTube में सब्सक्राइब कर रहे हैं अपडेट, क्योंकि हम दिखाते हैं सबसे पहली तस्वीर। धन्यवाद।